नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद एसएसपी की सख्ती के बाद जिले में कोयला चोरी कुछ हद तक तो रुक गई है, पर आज भी कई स्थानों पर कोयला चोर लोकल पुलिस की मिलीभगत से कोयले के अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत निरसा और कतरास क्षेत्र है। कतरास में कोल माफिया अभय सिंह सत्ता दल के एक नेता के साथ गठजोड़ कर बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार में लगे हैं। फिर अवैध खदानों से निकला कोयला ट्रक में लोड होकर जैसे ही सड़क पर आता है, उसे वैध बनाने का काम पांडे जी का हो जाता है। पांडे जी अवैध कोयला लोड ट्रकों का फर्जी पेपर तैयार कर उसे वैध बना लेते हैं। इसके बाद सभी कोयला ट्रकों को आसपास के कोयला भट्टों में खपा दिया जाता है। सब कुछ इतना सातिराना तरीके से किया जा रहा है कि कोई जांच एजेंसी भी थोड़ी देर के लिए सिंह, पांडे और टूडू के मकड़ जाल से दिग्भ्रमित हो सकता है। सिंह, पांडे और टूडू की गठजोड़ कैसे कतरास क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से कर रही है, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। कतरास में सिंह, पांडे और टूडू की तिगड़ी समझने के लिए सबसे पहले आप कतरास की भौगोलिक स्थिति को समझिए। बागमारा से सटे कतरास क्षेत्र तेतुलमारी के रास्ते महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 2 से जुड़ती है, जो इस तिगड़ी के लिए अवैध कोयला कारोबार करने में चार चांद लगा रहा है। यहाँ बड़े ही आसानी से कतरास और बागमारा के अवैध कोयला खदानों से कोयला उपलब्ध हो जाता है। फिर ट्रकों में लोड होकर महज कुछ मिनट में तेतुलमारी के रास्ते NH 2 तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ ट्रकों के आते ही पांडे जी की टीम इन ट्रकों के फर्जी पेपर के कार्य में जुट जाती है। ट्रकों के पहुंचने के महज कुछ मिनट में एक डमी पेपर, ट्रकों के नंबर, कोयले का वजन, संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त पेपर इन ट्रक ड्राइवरों को उपलब्ध करा दिया जाता है। पेपर मिलते ही यह सभी अवैध कोयले से लोड ट्रक वैध बन जाते हैं। फिर इसी फर्जी पेपर के माध्यम से इसे NH 2 के आसपास के कोयला भट्टों में खपा दिया जाता है, सब कुछ वैध तरीके से। कतरास के अवैध कोयला कारोबार में सिंह, पांडे और टूडू की गठजोड़ में किसकी भूमिका क्या है, अब इसे भी समझिए। यहाँ अवैध कोयला कारोबार के लिए कोल माफिया अभय सिंह पैसा लगाए हैं। इनके अवैध कारोबार के बदौलत पुलिस विभाग में इनकी अच्छी पकड़ है, पर कतरास पुलिस को बड़े साहब का डर था, सो इन्होंने सत्ताधारी एक नेता की तलाश की जो इस समस्या को निपटा सके। इसके लिए अभय सिंह ने कतरास के एक सत्ता दल के नेता रतिलाल टूडू को अपने साथ मिला लिया। रतिलाल टूडू अवैध कोयला कारोबार के पुराने खिलाड़ी हैं और सत्ता दल में भी अच्छी पकड़ है। अब इन्हें रोकने वाला कौन? लेकिन कभी कभार खनन विभाग भी इनके कारोबार के आड़े आ जाते थे, सो खनन विभाग को निपटाने के लिए पेपर की जरूरत होती है। इसके लिए आर पांडे को इस खेल में शामिल किया गया। पांडे जी फर्जी कागजात पर कोयले का हेरफेर करने में माहिर हैं। इनकी काबिलियत इसी से समझिए कि जो कोई पुलिस अधिकारी इनके कारनामों की सच्चाई समझकर इनके कारोबार के रास्ते आए, उन पर झूठे मुकदमे कर उन्हें फंसा दिया या उनका मान मर्दन किया। पांडे जी राजनीति में भी हैं, सो इनकी पहुंच भी काफी ऊपर तक है। अब ऐसे में तीन महारथी सिंह, पांडे और टूडू की गठजोड़ बागमारा और कतरास में दोनों हाथों से कोयला लूटने में जुटी है। यह तो थी कतरास की बात। अब आप धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन की राजधानी निरसा में हो रही खनिज संपदा की लूट को समझिए। यहाँ सिंह, पांडे और टूडू जैसे कई नाम हैं जो दोनों हाथों से कोयला लूटने में लगे हैं। जब निरसा अवैध कोयला उत्खनन की राजधानी है ही, तो यहाँ अनगिनत कोयला माफिया होना भी लाजमी है। इन माफियाओं की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है और इसमें हर दिन एक नया नाम जुड़ रहा है। निरसा में ताज़ा कोयला चोरों के बारे में जाने तो मलय तिवारी, दिवाकर नंदन, पोरू तिवारी, रमेश दास, मुन्ना खान जैसे लोगों का नाम शामिल है। जी निरसा के अलग अलग स्थानों से कोयला चोरी कर खपा रहे हैं। जबकि निरसा के गल्फरबाड़ी OP क्षेत्र में मुन्ना सिंह और पिंटू सिंह इस अवैध कारोबार में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार मैथन में चंदन अग्रवाल और पंचेत में रवीश गुप्ता डंके की चोट पर अवैध कोयला कारोबार में लगे हुए हैं। मैथन और पंचायत के अवैध कोयला कारोबारियों के लिए रामबाण साबित हो रहा है इस क्षेत्र का बंगाल बॉर्डर से लगना। यहाँ के दोनों कोयला माफिया आसानी से उत्खनन करवाकर दामोदर नदी या सड़क के रास्ते आसानी से अवैध कोयले को बंगाल में खपा रहे हैं। कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। जिले के कोयला चोर इन दिनों धनबाद पुलिस अधिकारियों को कुछ ऐसा ही करके चिढ़ा रहे हैं। SSP के सख्ती के बाद खुले रूप से हो रही कोयला चोरी तो रुक गई, पर कोयला चोर पुलिस से 2 कदम आगे निकलकर अवैध कोयला को सड़क पर ही वैध बनाकर लूट मचा रखे हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि धनबाद पुलिस ऐसे काले कारोबारियों पर नकेल कसने में कितना सफल हो पाती है। 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।